ऋषिकेश कोतवाली में हम अभी, और एक दृश्य में आपको दिखा दूं। कोतवाली ठीक सामने आप देखिएगा जो परिसर बना हुआ है वो खचाखच पुलिस से भरा हुआ है, और कुछ युवा जो मैं बहुत बात कर रहा था अभी कि कितने आक्रोशित आज लोग हो रखे हैं, और उनका बस एक ही है कि योगेश डिमरी, जिसको ये देखिएगा युवा यहाँ नीचे भी बैठ गए, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे। पुलिस अंदर नहीं जाने देगी, ये इनको पहले से ही लग रहा था शायद, और इसी वजह से ये देखिएगा यहाँ पर ये सब लोग बैठ गए हैं। दीदी, क्या चीजों को लेके कल आज बैठे हैं आप लोग? भाई बहुत ही दुर्भाग्य कि हमारे उत्तराखंड एक पत्रकार पिटे जाना, और एक भी पुलिस वाला नहीं चाह, न हॉस्पिटल में जा न कोतवाली में जा। आज देख लिया कद पुलिस वाले चंद लोग एक पत्रकार मारी सकते, आम आदमी कुछ नहीं कहते हुए मारी सकते नहीं। देखिएगा ये तमाम वो युवा है जो कोशिश कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि भैया जो एप्लीकेशन लिखी गई उसका क्या अंत हुआ है, और इस तरह से कुछ अभी सभी लोग, एक ये भाई है जो थोड़ी देर पहले आए थे और उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर इनके हाथ में है। एफआईआर की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, इसमें 109 और 352 के अंतर्गत, 352 मतलब आप किसी को उकसा रहे हो, और किस तरह से ये घटना हो रही है। क्या कुछ कब लिखवाई आपने एफआईआर? भाई साहब, मेरे को माता जी का फोन आया, योगेश माता जी का फोन आया उनकी। उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं पुलिस वाले बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं, इस वजह से मैं आज सुबह कोतवाली पहुंचा, और कोतवाली पहुंचकर सबसे पहले मैंने एफआईआर दर्ज करवाई, क्योंकि मैं योगेश भाई के साथ लगातार जनसंपर्क में था, इसलिए मैं। परसों रात को भी आप साथ थे? हाँ, मैं कल साथ में ही था उनके। जब परसों रात को ये धक्का मुक्की हुई, परसों से कल सुबह? कल हुई है, कल सुबह हुई, 7:30 बजे हुई है घटना। कल हम वहाँ गए थे, हमें वहाँ पे कुछ सूचना मिली थी, तो हम जैसे ही वहाँ पे पहुंचे उसके गेट के बाहर, तो योगेश भाई के साथ उन्होंने बहुत धक्का मुक्की करी। उसके बाद बेसबॉल के डंडे से 3-4 उनके मारे, सर पे भी मारा है, मुंह पे भी मारा है, जिससे उनके जबड़ा टूट गया है, और पैरों पे भी मारा है, जो फ्रैक्चर हो गया उनका पैर। और उनकी माताजी से मैं लगातार संपर्क में हूँ। वहाँ पे फिर क्या हुआ? फिर पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस लगभग आधे घंटे बाद आई, जब वो बेसुध हो गए थे, अधमरे हो गए थे बिल्कुल, योगेश डिमरी जी। पुलिस वो जो पीछे से एक ऑडियो सुनने में आ रहा है कि भैया इसको कट्टा डाल दो, कट्टा डाल दो, वो कौन बोल रहा है? वो मेरे सुनने में आ रहा है सुनील गंजा उसका नाम चल रहा है लगातार, गंजा, ये वो बोल रहा है। हाँ, उसी ने बोला है, उसी के शब्द है, उसके और उसके बेटे के शब्द है। ये देखिएगा, और ये कुसुम दीदी है जिनको हमेशा ही मैं इनको देखता रहता हूँ शराब के विरुद्ध। दीदी, शराब के लिए विरुद्ध आप बोलते रहते हैं, और आज ये देखो क्या हो गया। भाई बहुत बुरा हाल है हमारा उत्तराखंड का। जो लोगों ने जनप्रतिनिधियों या शासन प्रशासन हमारे रक्षा करना चाहिए, आज भी भ्रष्टाचार ना पूरा प्रदेश में शराब की दुकान, शराब का ठेका, और जब वो पूर्ण निर्माण होता है वो जगह जगह अवैध शराब बिकोना, तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। कब हमारे बच्चे जाना क्या हमारे भविष्य। बिल्कुल, चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। समझिएगा ये तो तस्वीरें हो रही है मेरे भाई, आज क्या हो रहा है ये? आज महिलाएं सब सड़क पे आ गए, बुजुर्ग युवा सब सड़क पे आ गए, शराब का कारोबार फूल फूल रहा है। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जिस प्रदेश में रोजगार चाहिए था, जिस प्रदेश में महिला सुरक्षा चाहिए थी, उसमें शराब का व्यापार चल रहा है। व्यापारियों के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उसमें ऐसी घटना हो रही है। पत्रकार एक ऐसे स्तंभ है हमारे, जो हमारी सुरक्षा के लिए भी है, और जनता और नेता मूक दर्शक हो गए, इनको इनके बुलंदे हौसले तेज कर रहे हैं ऐसे माफियों के। और माफियों की सुरक्षा में आप देख रहे हो कितनी भारी पुलिस लगा रखी है। ऐसी पुलिस कल होती तो ऐसी यहाँ पे भीड़ ही नहीं होती। बिल्कुल, और क्या अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। जितने लोग हैं यहाँ पीछे देखिएगा किस तरह से ये तमाम भीड़ है यहाँ पर, और ये भीड़ कहाँ पर है मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ठीक सामने कोतवाली के ये तमाम तस्वीरें हो रही हैं। किस तरह से ये चीजें हो रही है, यहाँ से आगे क्या कुछ होगा, ये एक बड़ा प्रश्न जरूर है। आज जी, एक हफ्ता पहले ये हमारा एक कार्यकर्ता है, इसके घर में घुस के रात को 11:30 बजे करण कबारी का लड़का, करण कबारी का लड़का और उसके गुंडे शराब माफिया इसके घर में घुसे थे। कोई भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की इन्होंने? किसी को क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने? पूरी गुंडागर्दी चली। मेरे को भी ये जान से मार सकते हैं। जब पत्रकार, थोड़ी देर पहले इनका क्या कहना था कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, क्या कहते हैं? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा को हम वोट देते हैं, इसीलिए वोट देते हैं कि दारू माफिया हमें ही पीटे, हम उनके खिलाफ बोलते हैं तो हमारे जो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। थाने में मेरी आज तक एफआईआर दर्ज नहीं, रिसीविंग मेरे पास है, वो गुंडे ऐसे ही घूम रहे हैं, गाजियाबाद से हैं और 2-3 यहाँ के हैं। और डिमरी जी के साथ जो हुआ, क्या लगता है आपको संरक्षण कौन दे रहा है? संरक्षण यहाँ के नेता लोग दे रहे होंगे, तभी तो क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? बोल रहे एक बार भी, उनको पता नहीं है। हम तो कहते हैं जब इतना यही अगर इतना जो सपोर्ट आज पुलिस इतना प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कल यही प्रोटेक्शन अगर वहाँ पे होता तो यह नौबत नहीं आती।
ये इतना ही है, सब ये जो है मिले हुए हैं नेता से नीचे ऊपर तक। 5 घंटे हो गए थे दारू की 5 घंटे हो गए थे, 11 बजे से लेके और 6 बजे तक जिस दारू माफियाओं का घर खुलवाते रहे, वहाँ 2-4-500 लोग थे उस दिन। और पुलिस दो स्टार के दरोगा, 10-10 दरोगा इन माफियाओं से डरते हैं। माफिया इतने हावी हो गए कि पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, एसपी तक कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। इनको शर्म आना चाहिए, इनको सस्पेंड होना चाहिए। ने कल पत्रकार डिमरी पे हमला किया, उसका पोस्टर थाने के अंदर लगा हुआ है, वांटेड है, कड़ी बार है, तब भी प्रोटेक्शन दे रही है पुलिस। ये कैसे आपको कल हमारे सहयोगी अंकित ने भी एक फोटो दिखाया था, आपको अगर ध्यान होगा, इसी कोतवाली के अंदर उसका पोस्टर लगा हुआ है, वो तड़ी पार है और वो खुलेआम ऋषिकेश में ये काम कर रहा है। पुलिस अभी सभी को रोक रही है अंदर जाके, पर ऐसे कैसे होगा भाई? और पत्रकार भाई को पुलिस वालों के सामने खुलेआम गाली दे रहा था, खुलेआम बोल रहा था कि तमचा लगाओ इसके ऊपर, पुलिस वहीं पे थी, गाली दे रहा था। आप लोगों ने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे खुलेआम चला, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन बिकी हुई है, पैसा ले रही है और खुलेआम गुंडागर्दी करवा रही है। ये देखिएगा, पूछिए, आप इनसे पूछिए कोतवाल साहब से कि अगर करण कबाड़ी के लड़के ने कुछ दिनों पहले घर में घुस के जिसके अभी उसके साथ मारपीट की, उसको खुला क्यों छोड़ रखा है? उसी बंदे ने फिर दोबारा मारा उसको। अब की बार उन्हें जो है योगेश डिमरी को मारा है, कल के दिन हमें मारेगा, खुला क्यों छोड़ रखा है? अंदर क्यों नहीं करते? हिस्ट्री शीटर है वो, मतलब हिस्ट्री शीटर है। और यही हुआ था। अगर आपको याद होगा, कुछ समय पहले 6 नंबर पुलिया पे एक युवा को गोली मार दी थी, वहां भी भारद्वाज के घर में जो गुंडा था वो हिस्ट्री शीटर था और उसको पकड़ा नहीं गया था समय पर। आज वही प्रकरण यहाँ भी हो रहा है। हम आप लोगों को याद होगा, अंकिता भंडारी प्रकरण में जो पुलकित आर्य मुख्य आरोपी है, वो भाजपा की सहयोग पर किस तरह से काम कर रहा था, समझिएगा। 2016 में वो लड़का MBBS के लिए मुन्ना भाई के रूप में भी पकड़ा गया था। तो ये हमेशा लोगों को छोड़े जा रहे हैं, इसलिए शायद ये चीजें। पुलिस तो खुद वहाँ पे थी, पुलिस के साथ वो गाली गलौज कर रहा है, पुलिस वहाँ पे खड़ी हो रही है, उसको उनको इनकी पाँव टूटा हुआ था और उनको बोले चल भाई, अरे कैसे चलेगा, पाँव तो टूटा हुआ है। पुलिस वहाँ पे खड़ी हो रखी है, उनको फिर भी बोले चल, और वो गाली दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है वहाँ पे। एक और लड़का है यहाँ पे जो हमारे पत्रकार साथी हैं और हमेशा यहाँ पर काम करते रहते हैं। कल आपने एक वीडियो में ये भी देखा होगा, ये वही चोटी वाले भाई हैं हमारे, छोटी सी चोटी अभी है, मुस्कुरा भी जरूर रहे हैं लेकिन बड़े दलेर हैं ये। कल ये पहुंचे थे, आपको भी पुलिस ने उठा दिया था। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब मैं अभी उस तरफ गया था जहाँ पे पुलिस काफी संख्या में पुलिस खड़ी हुई है, जब मैं उधर से निकला था सारे पुलिस वाले देख के मेरे को मुस्कुरा रहे थे। अभी तो 3 महीने से हमने ये मुहिम छेड़ी हुई है, जो हम सारे लोग, योगेश भाई हो गए, मैं हो गया और बिस्जी हो गए, हम लोगों ने जगह जगह शराब बंद करने का पूरा प्रयास किया है और कहीं जगह पकड़ी भी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जब हमने वो पूरी गाड़ी यहाँ पे पकड़ाई थी तब इन्होंने हमसे ये सवाल नहीं किया कि आप पे अधिकार है। जब हमने इन्हें आधा कट्टा पकड़ के दिया तब इन्होंने ये सवाल नहीं किया आप पे अधिकार है। जब हमने 15 अगस्त वाले दिन इनको शराब पकड़ के दी तब इन्होंने ये सवाल नहीं किया आप पे अधिकार है। और जगह जगह से जितनी भी हमने शराब पकड़ी है, कभी भी इन लोगों ने ये नहीं पूछा कि आप पे शराब पकड़ने का कोई अधिकार है क्या है। लेकिन कल जब हम लोगों को उठा के लेकर आया गया तो हमको पुलिस वाले समझाते हैं आप पे अधिकार है, क्योंकि हम जो थे उनके अंडर में थे, हम कोतवाली के अंदर थे, इसलिए शायद उन लोगों ने ये सवाल हमसे कर भी लिए। और मैं एक बात बता दूं, जो हमें जो वहां से उठा के लाया गया, हम एक कवरेज कर रहे थे वहां पे, और वो भी इसलिए कवरेज कर रहे थे क्योंकि योगेश भाई जो हमारे पत्रकार हैं आंवला न्यूज के, डिमरी जी, उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है और बहुत बुरी कदम। आपको भी बालों से खींचा है, इनको बालों से पकड़ कर खींचा है, जबड़े पर इनके मारा। देखिए आज के पेपर में, हाँ पेपर में इनकी तस्वीर आ रखी है बकायदा। पुलिस वाले इस तरीके से खींच रहे हैं जैसे आतंकवादी को खींच रहे हैं, इस तरीके से खींच रहे हैं जैसे आतंकवादी को खींच रहे हैं। दबाना चाहते हैं और कुछ नहीं है, बिल्कुल हमारे आंदोलन को दबाने के लिए ये समझिएगा आप। लेकिन आज बुजुर्ग भी यहाँ पर है। दाऊ जी, क्या स्थिति हो गई है उत्तराखंड? क्या ऐसा प्रदेश सोचा था? उत्तराखंड की स्थिति शून्य पर है। उत्तराखंड की शासन व्यवस्था की जो स्थिति है वो शून्य पर, शासन और प्रशासन बिल्कुल शून्य पर। एक उसका तस्वीर आज की जरूर है। वीरेंद्र हमारे साथ है। वीरेंद्र ने सुबह मुझे फोन किया था, तब क्या कुछ हुआ था वीरेंद्र? आपके सब सामने की घटना है भाई, सब सामने की घटना नहीं है, कुछ तो अलग हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैप के जरिए योगेश डिमरी भाई को फंसाया गया, क्योंकि वो बहुत ही साहसी व्यक्ति थे और हमेशा समाज के हित की बात कहते थे। तो स्पेशली उन्हीं के पास किसी का फोन आया कि यहाँ पे इस तरीके के तुम्हें सामान उतारा जा रहा है, नशे का सामान उतारा, ट्रैप किया गया, उन्हें बोला ट्रैप किया गया। और
जो हमें सूचना मिली है कि एक तस्कर जो है यहाँ पे अपने जो है ब्लेड मार के आया था, उसकी स्कूटी हमें वहां पे मिली। उसी व्यक्ति के, उसी युवक के फोन से कहते हैं, जो हमें सूचना प्राप्त है सूत्रों से कि उसी के पास ही, उसी के फोन से ही जो है योगेश डिमरी जी को फोन किया गया था। उसके बाद यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई क्योंकि हम लगातार लाइव कर रहे थे और योगेश डिमरी जी क्षेत्र के दिलों में इतना अच्छे तरीके से प्रभाव है। उन्होंने हर आदमी को, छोटे बड़े मीडियम, हर इस तरह के जो व्यक्ति के मुद्दे को उठाया और वो भीड़ यहाँ पे इकट्ठे होने, वो कहीं ना कहीं उग उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने तस्करों का घर ट्रैक किया और वहां पे तोड़फोड़ का प्रयास किया। जब वहां पे तोड़फोड़ हो रही थी, हम सारे पत्रकार जो है लगभग हम सारे के सारे वहां से बाहर निकल गए थे, मगर उसके बाद 2 पुलिस की जिप्सी वहां पे आती है और वहां पे पूरा मैदान खाली हो जाता है। मैं और सूरज राज जो है, हम वहां पे खबर कभी लेने जाते हैं तो पुलिस द्वारा ये बोला जाता है कि तस्कर का गेट किसने तोड़ा, तस्कर का गेट किसने तोड़ा, और वो सूरज राज जी की तरफ बढ़ते हैं। सूरज राज जी इस को समझ नहीं पाए और उन्होंने तुरंत सूरज राज जी के बाल पकड़े और गाड़ी में डाल दिया। फिर उन्होंने मेरे को पकड़ने का प्रयास किया। हमें गाड़ी में बिठा के बोला जाता है कि आप जो है लगातार लाइव कर रहे हैं और इससे कहते हैं ऋषिकेश शहर की स्थिति खराब होती जा रही है। जो नशा तस्कर हैं उन्होंने अपनी जो स्थिति है बहुत बढ़िया कर रखी है। जो चोरी डकैती जो नशे के कारण हो रहे हैं, मर्डर जो हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, मगर जो हम कर रहे हैं खबर, उससे स्थिति खराब हो रही है। समझिएगा, पत्रकार जब कोई आवाज उठा रहे हैं तो तब पता चल रहा है कि भैया कितना ध्वंस हो रखा है यहाँ, कितना हमारा जो हालत है वो खराब है। और यही वो लोग हैं जो बता भी रहे हैं। शायद तो इसीलिए जैसे कि अभी जो भी लोग देख रहे होंगे खबर को, उनको भी पता चल रहा होगा भैया कोतवाली में क्या कुछ हो रहा है और लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए। तो मौन रहें, या तो आप चुपचाप बनकर वो मीडिया बन जाएं जो कि इनकी बातें ना रखे, जो केवल सरकारी तंत्रों पर बात करते रहे। आज एक पत्रकार, ये सोचिएगा, आप समझिएगा, एक पत्रकार वो जो हमेशा आवाज उठाता रहे, आज उसके हालात इतने खराब है, आम जनता के साथ चाहेंगे क्या कर जाएंगे। तो देखिए, मैं इसमें छोटी सी और कहूंगा, इन्होंने हमको कहता है कम से कम 6 घंटे थाने में बिठा के रखा और हमें कहा कि तुम लगातार लाइव कर रहे हो, इससे स्थिति खराब हो रही है। बहुत कहते मैं अजीब सा माहौल हो गया शहर में। मगर जब इन्होंने, आइए जरा अंदर देखिएगा, आप वो धक्का मुक्की जो मैं बात कर रहा था वो हो रही है। दीदी थोड़ा आप इधर की तरफ आ जाओ। ये देखिएगा आप, यहाँ तस्वीरें हैं, यहाँ तस्वीरें बिल्कुल अलग हो रही है। कुछ लोग अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ होगा। ये कोतवाली के अंदर अब घुसने की बात कर रहे हैं और पुलिस इनको रोक रही है अंदर जाने से। और तमाम चीजें, ये क्या 258 और 109(a) की जो धारा लगी है वो काफी है इन चीजों को, तस्वीरों को दिखाने की। ये तमाम युवा मातृशक्ति जो अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, इनको रोकने का प्रयास जो किया जा रहा है वो किस तरह से हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। मातृशक्ति आगे जा रही है। कोतवाली के अंदर आपको नहीं अंदर घुसने दिया जा रहा है। ये ऋषिकेश कोतवाली के सामने की तस्वीरें हैं। अभी किस तरह से लोगों को बाहर फेंक दिया जा रहा है, बाहर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सामने की तस्वीरें हैं और कोतवाली ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से ये तस्वीरें हो रही है, बिल्कुल आपके सामने की है बात। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एक बड़ा प्रश्न है। पुलिस ठीक सामने है और उन युवाओं को, जिस युवा ने कल अपनी जान की जोखिम डालकर वो वहां पहुंचा था कि भैया कौन सी खेप आ रही है उत्तराखंड में या ऋषिकेश में, तो ये देखिएगा आप किस तरह से इनको रोका जा रहा है। क्या कुछ है यहाँ पर, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या ये लोग अंदर जा पाएंगे, वो एक बड़ा प्रश्न है। पर आप समझिएगा, धक्का मुक्की शुरू है, किस तरह से ये चीजें हो रही है यहाँ पर और अंदर जाने की बातें हो रही है। हर कोई व्यक्ति अंदर जाना चाह रहा है। क्या कुछ हो रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और अंदर की तस्वीरें, एसपी यहाँ पर मौजूद अंदर है, एसपी रूरल देहरादून यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ से तमाम लोग आगे जाने की बात कर रहे हैं, ये जा नहीं पा रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं खाना खाने का तस्वीरें आप समझ रहे हैं किस तरह से हो रही है। ये तस्वीरें देखिएगा, हमने आपको बताया है
जो आज आबकारी विभाग के पास राजस्व के लिए जो लेना है उनको कर, वो तकरीबन 4400 करोड़ है 2024 और 25 सत्र के लिए। तो वो 4400 करोड़ रुपए किस तरह से तैयार हो पाएंगे, जगह जगह ठेके खोल के, ठेकों से आगे ब्लैकमेलिंग करके, या कुछ किस तरह से भी वो 4400 करोड़ का राजस्व जो है वो पूरा होना है। नहीं रोक सकते, क्या हुआ जी? नहीं, पुलिस प्रशासन कल से 24 घंटे हो गए, अभी तक कोई अरेस्ट में नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पे आके पब्लिक को रोक रहे हैं, उन गुनाहगारों को क्यों नहीं रोक रहे, क्यों नहीं सजा दिलाई इन्होंने? कल से आज थाने में इतने लोग आ रहे थे, इनके डंडे दिखा रहे हैं हम लोगों को। जब आम पब्लिक को डंडे दिखाएंगे सब नहीं जा अच्छा जी, क्या हुआ है अभी? कौन डेलीगेट्स में अंदर कौन गए हैं? अभी हमारे 6 आदमी यहाँ से हमने भेजी हैं और लेडीज कितनी है? 5 गए, 4 लेडीज टोटल, 2 लेडीज गए और 6 आदमी, 7 आदमी गए। तो क्या कुछ है आज का, क्या टिप्पणी कर लेकर अभी भेजी? उनसे अंदर गए हो, क्या बात होती है? हम तो हमने बोला था हम सेलेक्ट एसपी हमको बुलाए यहाँ से, पर इन्होंने मना किया, नहीं वो नहीं आते हैं। तो हमने अभी भेजे, अभी वो बात करेंगे क्या होती है, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी। हाँ जी, तो क्या कुछ को लेकर आज मुखर तो है हम, लेकिन उनको क्या ये व्यवस्था है जो चाक बंद हो रखी है यहाँ पर? हम तो ये बोला उनको, जो हम 2 ही मांगे हैं, एक बुलडोजर योगी प्लान चाहिए, दूसरा उसको अरेस्ट होना 24 घंटे के अंदर, नहीं तो हमारा हाथ में तो हम करेंगे उसे अरेस्ट करें, कैसा होता है हमारे भाई तक ताकत रखते हैं हम। ये बड़ा प्रश्न है। जो अभी थोड़ी देर पहले की बात हो रही थी, जो वो बंदा था जो बोल रहा है, सुनने में आया उसका अंदर फोटो है हिस्ट्री शीटर के रूप में, और उसको फोटो है उसके अंदर, दीवार पे फोटो लगी हुई है, ये पुलिस वाले मिले हुए हैं उनके साथ में, और ये इनकी गिरफ्तारी से हो रहा है, ये सब मिली भगत, इनको जाता है पैसा जाता है इनको, और यहाँ पे पुलिस वाले ये हमारे सर जी हैं, ये भी बोल रहे हैं उनका फोटो है अंदर, संरक्षण है बोलते हैं अंदर, फोटो है अंदर, फोटो लगी हुई है, फोटो लगी हुई है। अब यहाँ बोल रहे हैं संरक्षण फोटो है सर, फोटो संरक्षण है, ऐसा बात मत करो। उनका कहना है फोटो है अंदर, और वो किस हिस्ट्री शीटर है वो। क्या नाम है सर उसका? एक मिनट, सर नाम क्या है उसका? नाम क्या है सर? नाम क्या है सर? आप घर क्यों रहे हैं? उसका क्या नाम है उसका? नहीं सर, नाम ये बोलेंगे, फोटो किसका? यहाँ तक अपराधी है किसका, ये इनसे हम नाम सुनना चाहते हैं, हमको तो मालूम है नाम। ये देखिएगा तमाम तस्वीरें, ये यकीन है गुमराह किस तरह से चीजें रखी जाती हैं, किस तरह से चीजें हो रही है आज उत्तराखंड में, जहाँ मैं खड़ा हूँ ना। ये प्रश्न थोड़ा आप हाथ ऊपर करके दिखाएंगे, जितने लोग हैं यहाँ पर, ये तमाम वो युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें आज वापस से सड़क पर आई है केवल एक प्रश्न को लेकर कि हम आम आदमी कितना सुरक्षित हो सकता है जब एक पत्रकार को इस हद तक पीटा जाता है कि वो आईसीयू में है, ट्रॉमा में है वो कल से, और बोल नहीं पा रहे हैं। सिटी स्कैन की उसकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से उसका जबड़ा पूरी तरह खराब हो रखा है। वो कितना समय लगेगा उसको बोलने में, उसको वापस से ठीक होने में। माता उसकी परेशान, उसकी पत्नी परेशान, उसके पिता परेशान, बच्चे परेशान। सोचिएगा आप और हम अपने घरों में कितने सुरक्षित हैं। क्यों मेरे भाई? आपका ये बोलना सत्य है, जो हमारे डिमरी जी थे, एक सच्चे पत्रकार थे, उन्होंने माफियाओं के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे और नशाखोरी के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे। पर दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, जो हमारे रक्षक बन रखे, आज हमारे भक्षक बन रखे, उन्हीं के सामने डिमरी जी को बेरहमी से मारा गया। और आप लोगों को स्टील सीटर है, उनकी फोटो यहाँ लगी हुई है, और तो ये बोले तमंचे से क्यों नहीं मारा गया? आज उनके परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? तो पुलिस वहीं खड़ी थी, मौके में खड़ी थी पुलिस, और पुलिस उनकी रक्षा न करते हुए भक्षक बनने का काम किया है। और आज उनको संरक्षण देने के लिए ये सारी टीम खड़ी हुई है यहाँ पर। खत्री जी भी है यहाँ पे। खत्री जी, क्या कुछ लग रहा है अभी तक? बड़ा भांप रहे हैं बहुत देर से। अभी तक जो मुझे समझ में आ रहा है, पुलिस का कहीं ना कहीं संरक्षण तो मिलता दिख रहा है अपराधियों को, क्योंकि ऋषिकेश में लंबे समय से शराब और नशों को लेकर खबरें आ रही हैं, और ऐसे में एक पत्रकार जो इस सच्चाई को सामने ला रहा है, उजागर कर रहा है, और जिस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है, वो साफ जताती है कि कहीं ना कहीं कोई तो मामला गड़बड़ है। और इसी के तहत आज हम यहाँ कोतवाल साहब से मिलने आए हैं। इसके बाद हम सीएम साहब से और डीजी साहब से मिलेंगे। इस मामले को गहनता से जांच हो, जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई होते हुए उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। ये बिल्कुल सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऋषिकेश एक धर्म नगरी है, हमारे उत्तराखंड का एक धार्मिक बहुत में एक बड़ा प्रश्न भी है साहब। मुझे याद है एक बॉबी कटारिया आया था हरियाणा से, जो खुलेआम शराब बस पी रहा था। डीजीपी अशोक कुमार जी थे तब, उन्होंने एक संज्ञान लिया और उसके घर पे चस्पा हो गया था।
जब बॉबी कटारिया कोर्ट तक पहुंचा था, हमने उसकी तस्वीरें भी देखी थी और उसका चेहरा भी। तो अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं तो यकीनन चीजें हो सकती हैं। अभिनव कुमार जी का आज तक का रिकॉर्ड ठीक चल रहा है, फिर क्या ये प्रकरण ऐसा है जहां पुलिस की छवि भी धूमिल हो रही है? कहीं ना कहीं इस पर सोच विचार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और इन मामलों में तो पुलिस को वैसे भी स्वतः संज्ञान हमेशा लेना चाहिए। लगातार अगर शिकायतें आ रही हैं, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं हुई, और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों की आवाजें उन वीडियोस में आ रही है, तमंचा लगाने वाली, 6 महीने के लिए अंदर डालने वाली, वो कौन लोग हैं, उनके नाम भी उजागर नहीं हुए। ये साफ साफ लचर प्रणाली को दिखा रहा है, और इसी को लेकर हम यहाँ पहले संदर्भ में बात करने आए हैं। अगर ये बात हमें आगे तक और भी ले जानी पड़ी, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ी, तो उसमें भी हम सरकार से बात करके करेंगे। और अगर सरकार इसमें हिला हिलाई करेगी तो इसमें कठोर कदम भी उठाएंगे। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का साफ निर्देश है राजन पंत का कि आप वहां जाइए, व्यवस्था देखिए, और अगर पुलिस सही कार्रवाई कर रही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पुलिस की कार्रवाई में कहीं भी संशय है तो इसमें हम आला कमानों से बात करके इसमें व्यवस्थित जो क्या कुछ होता है? अभी जो डेलीगेशन अंदर गई है वो बाहर आएगी, क्या कुछ होगा? हाँ मेरे भाई, 8 साल पहले यहाँ एक दरोगा थे, सब इंस्पेक्टर दीपक तिवारी, उनको उसने सुनील गंजे ने आशुतोष नगर के चौराहे पे सबके सामने थप्पड़ मारा था जिप्सी में। सोचे जिप्सी में वो जब पिटे थे, जब इन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो पुलिस के थे। कल पत्रकार पिटे हैं, परसों जब ये पिटेंगे उससे जब क्या होगा? आज पूछना चाहिए। आज ये पैसा जो ले रहे हैं क्या होगा जब? सही बात है, कितनी बड़ी बात है। वही बंदा जब कुछ करेगा। मेरे भाई क्या कुछ है, क्या कुछ को लेके सर? आज तो देखिए बहुत ज्यादा बुरा है। ऋषिकेश के अंदर जो है हजारों जो शराब के अंदर जो जुड़े हुए अवैध रूप से जो है घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक पूरा जो समाज है ऋषिकेश का उसको खराब कर दिया है, और जितने तस्कर है यहाँ पे, उन तस्करों ने अब जो है मारने का और मारने तक के लिए उतर गए हैं। और ये हमलावर जान से मारने की जो उन्होंने जो कोशिश की है। एक व्यक्ति जो हमारा सम्मानित पत्रकार है आंवला न्यूज का, वो सिर्फ यही बात कह रहा है कि हमारे जो युवा है क्षेत्र में, युवा स्कूल के विद्यार्थी हैं, ये सब लोग जो है शराब के नशे में दे शराब नहीं बिकनी चाहिए। देवभूमि कौन मांगेगा सर? कौन मानेगा? 4400 करोड़ रुपए मैंने बताया ना आपको, चल रहा वो 4400 करोड़ रुपए का टारगेट है अब की बार आबकारी विभाग के पास। तो तकरीबन इन्होंने 1,25,714 करोड़ रुपए की शराब बेचनी है 2024 से 25 तक। तभी तो वो सारे जो हमारे ठेके हैं वो खुल रहे हैं, नए ठेके खुल रहे हैं, घरों में, गांव में शराब जा रही है, तो क्योंकि वो पैसा पूरा कर रहे हैं। क्या कुछ होता है वो डेलीगेशन अंदर से आएगा, हम आपको बताएंगे क्या कुछ होता है, और आप समझिएगा। यार और राजस्थान में तो मदिरा बंद कर रखी है, ये तीर्थ नगरी या फिर दारू चल रही है। पहले तो मैं वही बोल रहा हूँ, देवभूमि में पहले हरिद्वार में, ऋषिकेश में कहाँ होती थी? 4 धाम के या रास्ते में कहीं भी शराब की दुकानें नहीं होती थी। आज मैं बता रहा हूँ वो 4400 करोड़ रुपए जो है अगले साल बढ़ के वो 5200 हो जाएगा, 5500 हो जाएगा, तो और दुकानें भी खुलेंगी। बिल्कुल। और इन्होंने तो तीर्थ नगरी को, जो देव नगरी है, तीर्थ नगरी है, वहाँ पे जो है शराब को पहले तो इन्हें बंद करना चाहिए। जैसे बिहार और उसमें हुआ गुजरात में, कम से कम बंद नहीं करे तो ऐसे वो तो मत करे, ऐसे दलाली दो तो मत करे, दलाली करे वो कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात है बताओ। और पुलिस से संरक्षण मिल रहा है इनको, पुलिस का संरक्षण मिल रहा है। ये बड़ी चीजें हैं, बड़ी तस्वीरें हैं, ये देखिएगा, समझिएगा किस तरह से चीजें हो रही हैं। और ये सीओ ऋषिकेश की गाड़ी है और सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है प्रकरण पर। आज ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सभी लोग थोड़ी देर बाद जुड़ते हैं आपसे पीछे, वहां देखिएगा फिर से अंदर जाने का प्रयास एकदम से हो गया था। इनकी आंखें देखिएगा किस तरह से डराने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिएगा, ये तस्वीरें हैं अभी, और ये आपके अंदर नहीं जा सकते। हर पल यहाँ कुछ नया हो रहा है, प्रति पल कुछ नया हो रहा है। जहाँ मुझे लग रहा था कि चलिए थोड़ी देर में जब डेलीगेशन आ जाता है तो तब हम बात करेंगे, लेकिन उसके उपरांत भी ये चीजें उसी तरह हो रही हैं। और ये जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, ये एक भाई हमारे साथ है, जहां पे ये आप नोट कीजिएगा, जो लोग देख रहे हैं शेयर भी कीजिएगा इस चीज को। ये चश्मदीद गवाह हैं वहां पर, इनका कहना है मैं चश्मदीद गवाह हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आकाश है, मैं डिमरी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो नशा मुक्ति के खिलाफ है खड़े हुए, तो मैं उनका सहयोग देना चाहता हूँ।
मैं जब वहां पे पहुंचा सर, खाली मात्र उनके झगड़े से 2 मिनट बाद पहुंचा, उनकी ये अवस्था बना रखी थी, उनको इतना मारा गया था सर। वहां पे जो लोग मौजूद थे उनका नाम था, एक का नाम था सुनील गंजा, और सर 2 जने भाग गए थे, एक जेंगो बलात्कारी और एक बिन्नू जो शिवाजी नगर का शराब माफिया है, वो भाग चुके थे। और इनके पास 2 शूटर भी है सर, और कट्टा तमंचा भी है सर इनके पास। शराब माफियों के पास सब इतनी चीजें हैं, पुलिस फिर भी उन्हें नहीं उठा रही है। तो आपने ये बयान बोला था अंदर? सर मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया किसी ने सर। अच्छा, अब मैंने भैया के सामने बोला इसलिए। ये देखिएगा, समझिएगा, ये युवा जो एक चीज और मैं इसमें कहना चाहता हूँ सर, क्योंकि जो शूटर्स हैं उनके पास, वो सुनील लाठी के शूटर्स हैं। मैं अपनी फैमिली का इकलौता कमाने वाला हूँ, तो डर तो सर मेरे को भी रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं सर। पूरा प्रशासन उन्होंने खरीदा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक सबको पैसा जाता है। ये लोग हमें नहीं घुसने देंगे जब तक हम लोगों में एकता और एक साथ नहीं होंगे। ऋषिकेश के वासी जितने भी सो रहे, हमें डिमरी जी का साथ देना पड़ेगा, तो आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। बाकी आप लोग, ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिएगा, ये युवा बोल रहे हैं, फिर से एक बार में बोलो, कौन कौन से वो नाम दे जो आपने लिए अभी? सर एक नाम है बीनू, वो है शिवाजी नगर का रहने वाला, जो शराब माफिया व्यापारी, और दूसरा जेंगो बलात्कारी जो इंद्रलोक के सामने रहता है, पुरानी बस्ती के पास, और तीसरा है सुनील गंजा जो इंदिरा नगर में रहता है। और 1-2 नाम और हैं, जो सोनू राठी, जो सुनील राठी का अपना खास आदमी बताते हैं। इन्होंने बाहर के गैंगस्टर यहाँ पे बुला रखे ताकि लोगों पे दबदबा बना सके। समझिएगा आप क्या कुछ हो रहा है। ये देखिएगा, ये तमाम भीड़ है ना, ये तस्वीरें हमारे आम लोगों की हैं। ये आम लोग आज क्या महसूस कर रहे हैं, क्या नहीं महसूस कर रहे हैं, ये इनको पता चल रहा होगा। जिम्मेवार, लेकिन ये भाई आज भी इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जो उल्टा 2 पत्रकार थे हमारे, उनको अंदर कर दिया गया, बट उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है सर, क्या कारण है? बड़ा प्रश्न है बहुत। कोई ये समझिएगा आप, किस तरह से ये युवा ने जो बोला है, इसको आप लिखित में रखिएगा, समझिएगा। जो तस्वीरें आज हो रही हैं हमारे उत्तराखंड में, जो चीजें हो रही हैं, और ये इन्होंने टुकड़ी बोली है, ये कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है किसी भी चीज के लिए। जो वीडियो, तमंचे वाली जो वीडियो है, मैंने अपनी जान पे खेल के बनाई है। मुझे पता है मेरा क्या हो सकता था वहाँ पे। आपने बनाई है? हाँ, वो वीडियो आपने ओपन बोल रहा हूँ सर, मैंने बनाई है वो वीडियो। वो वहाँ पे चांस नहीं था मेरे को बनाने का, मेरे को भी डर था अपनी जिंदगी का, कुछ भी कर सकते थे वो मेरे साथ। जब इतने बड़े पत्रकार के साथ, कितनी देर बाद आई वहाँ? सर बहुत देर बाद आई। पुलिस के सामने भी सुनील गंजे ने हमारे पत्रकार को गाली गलौज से बोला, भाग बहन के लोड़े, भाग मादरचोद। उल्टा वहीं पे थे, 2 पुलिस वाले वहीं पे थे, उनके सामने बोल रहा है। उनके सामने उल्टा इतनी हिम्मत है उसकी कि हमारे पत्रकार को गाली दी सर। मेरा तमंचा लाओ ऊपर से, और मैं तमंचा लगाओ। उसने बोला तमंचा लाओ, तमंचा लगाओ। और उनके कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अभी तो बच गया, अगली बार छोड़ेंगे नहीं, और जो लोग इसके साथ खड़े उनको भी देखेंगे। इन अपराधियों, समझ रहे हो आप? इतना बुलंद हो रखा है। देखो ये मतलब खुलेआम एक पत्रकार पे मेरी जान का खतरा है, मैं इसलिए आया हूँ, आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, तो आप लोग मेरे साथ भी खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल होगा। ये देखिएगा, समझिएगा आप, जो ये तस्वीरें इनने बताई है और जो चीजें यहाँ हो रही है, कितनी बड़ी बात है। एक चश्मदीद वहाँ मौजूद, उसने नाम लिए, तमाम नाम ये बता रहे कौन कौन वहां पर मौजूद था। क्या इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? और अगर नहीं अभी तक इनकी बात संज्ञान लिया गया, तो कौन है जो संज्ञान ले इनकी बातों का और आगे इस पर कार्रवाई करे? क्या कुछ होता है, वो जो 6 लोग अंदर गए हैं, वो डेलीगेशन, और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो आप सुनिएगा। तो अभी आपने देखा तमाम चीजें, यहाँ पे चश्मदीद गवाह भी थे मौजूद, उन्होंने भी अपनी तमाम चीजें बताई। मगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ये डंडे लेकर यहाँ पर खड़ी है, डंडे कंडे के साथ, तो वो देखना ये जरूर महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब एक आम व्यक्ति अपने न्याय के लिए आगे आता है, तो फिर ये डंडी के साथ वहाँ क्यों नहीं खड़े होते हैं जब उस व्यक्ति को उठाना होता है, जो कि वो एक आम व्यक्ति के साथ काम करते हुए नजर आता है, गलत काम करते हुए। तो फिर आप ये सोचिए, अब इस चीज को समझिए कि ये क्या चल रहा है उत्तराखंड में। क्या प्रशासन इसलिए है या फिर शासन इसलिए है? तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, लोग हैं यहाँ पे, सबके हमने बातें कर रहे थे, महिलाएं मातृशक्ति हल्ला बोल का यहाँ पे लगातार नारा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। मगर इतना कुछ होना उत्तराखंड में शायद मुझे लगता है लाजमी नहीं होगा। ये उत्तराखंड शायद इसलिए नहीं बनाया गया था, ना ही इसलिए गठित किया गया था उत्तराखंड को। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, बात करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं, क्यों है, क्या है। क्योंकि हमने एक तरफ की कहानी आपको दिखाई थी, अब दूसरी तरफ हम जाएंगे। दूसरी तरफ भी आप देख पा रहे होंगे भीड़ इस कदर है, जिस कदर आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ सिर्फ ट्रैफिक है। हालांकि यहाँ पे जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें, मगर
ये जरूर यहाँ पे हो रहा है कि भाई हाँ आज लोग अगर सड़कों में उतरे हैं तो फिर कुछ बात जरूर होगी, चीजें जरूर होंगी। अभी हमने वीरेंद्र भाई से बात की थी। वीरेंद्र भाई और क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखो, इस विषय में तो हम यही कहना चाहेंगे, ऋषिकेश की जनता को जगाने का कार्य इसके समय अपनी जान जोखिम में डाल के योगेश डिमरी जी ने किया है और उनके बच्चों के भविष्य को बचाने का प्रयास किया गया। और फैसला ना सरकार के हाथ में ना पुलिस के हाथ में, ऋषिकेश की जनता को फैसला करना है वो अपने बच्चों का भविष्य किस तरफ लेके जाना चाहती है। बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने कि ऋषिकेश की जनता का फैसला होना चाहिए। सर आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, पता है आपको क्या हुआ यहाँ पे? जी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये कल की घटना है। शराब माफियाओं ने एक हमारे पत्रकार भाई को के ऊपर जानलेवा हमला किया है। वो इसलिए किया है कि क्योंकि यहाँ ऋषिकेश में जो शराब माफिया और ड्रग्स माफिया हैं वे बहुत दिनों से सक्रिय हैं और हमारे कुछ युवा साथी जिसमें हमारे सूरी भाई है और योगेश डिमरी जी, ये सब लोग उसको एक्सपोज कर रहे थे। कई बार इन्होंने अवैध शराब की खेप पकड़ के पुलिस के सवाल की, जिससे बौखला करके पुलिस की सहाय से, मैं तो ये कहूँगा पुलिस की सहाय से शराब माफिया ने डिमरी के ऊपर जानलेवा हमला किया है। इसकी जांच होनी चाहिए, यहाँ का पूरा थाना बदला जाना चाहिए, यहाँ जो आबकारी स्टाफ है उस सब का स्थानांतरण हो जाना चाहिए और तब जाकर इसमें निष्पक्ष जांच ही संभव है। यदि इस तरह से कार्रवाई होती रहे तो उत्तराखंड में हमारी बहु बेटियों का चलना दुभर हो जाएगा, युवकों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और हमने ऐसे राज्य की परिकल्पना कतई नहीं की थी। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। मैं उत्तराखंड समानता पार्टी से राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव LP रतोड़ी हूँ और मैं कल की घटना की घोर भर्त्सना करता हूँ और पुलिस प्रशासन द्वारा इसमें जो अपनाया गया है उसकी भी घोर भर्त्सना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सुरेंद्र नेगी जी भी मौजूद हैं। सर आप अभी अंदर जाने की बात कर रहे थे, अंदर जाने आधे में भी गए थे, बाहर आ गए, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, कहना क्या है, अंदर जो है चंडाल चौकड़ी बैठी हुई है। सोचने वाली बात है कि देखो हम लोग सारे टैक्स पेयर है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैसा भी हम कर देते हैं। यहाँ पर तमाम जनता जो आ रही है, सारे चेहरे वो है जो कहीं ना कहीं समाज में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। तो इनसे वार्ता करने में दिक्कत क्या है? हम कहते हैं यहाँ छोड़िए, आप जो है सीओ कार्यालय में दरबार लगाइए, बैठिए आप सामने, पुलिस वाले माइक रखिए और अपनी सिक्योरिटी रखिए, अपनी टीम। तुम्हें ज्यादा डर है यहाँ, तुम्हें तस्करों से डर नहीं है। इन्होंने पुलिस ऐसे लगा दी जैसे यहाँ पे तस्कर आ रखे हो। अभी देखिए अनाउंसमेंट होने वाला, माइक आ चुका है वहाँ पे। तो ये स्थिति है और ये जो है जितनी भी घोषणाएं अंदर से कर रहे हैं, कोरी घोषणाएं हैं। ये फाइल आज जो है ऐसे लिखी जाएगी तहरीर, कल फाइल बंद हो जाएगी। जो प्रेमचंद अग्रवाल वाला मामला है उसमें मैं देख पा रहा हूँ फाइल ऐसी रखी हुई है, तो जिस दिन वो जो पहले वाले भाई साहब थे वो रखे गए फाइल, उस दिन से वो फाइल वैसी की वैसी रखी हुई है। इस चीज को समझिएगा आप, बड़ी स्थिति खराब है। एक चीज और है, अभी जो डेलीगेशन अंदर से बाहर आया, पीछे पे आपको आ जाओ जरा, 4 लोग इन्होंने बोला है कि 4 घंटे के अंदर जो ये डेलीगेशन अंदर गया है, इनको बोला गया है कि 4 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी जाकर जरा हम बात करते हैं इस बारे में क्या बात हुई है। और ये भाई क्या बात हुई है? भाई साहब उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया है कि 6 से 7 घंटे के बीच में उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बहुत ही संगीन धाराएं लगी है इसमें। कम से कम 10 साल का कठोरवास है इसके अंदर। कुर्की की बात तो अभी नहीं हुई, उसकी बात ये हुई है कि सबसे पहले उसको गिरफ्तार करना है, उसकी सिकाई करनी है, उसके बाद कम से कम 10 साल का कठोरवास है इसमें। इस तरह 10 साल आज ही तक SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 4 घंटे के अंदर उनकी अरेस्टिंग होगी और उनके घर की कुर्की होगी और हमने उसके लिए पुलिस टीम भेज दी है और जल्द ही 4 घंटे से पहले भी आपको जो है कोई अच्छी सूचना मिल जाएगी, हम आपको इसमें बता देंगे। ये देखिएगा, जो अंदर गए थे SP साहब का कहना है कि भैया 4 घंटे के अंदर या 6-7 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, साथ ही उनको पकड़कर चिन्हित करने के बाद उनकी कुर्की जो बताया जा रहा है और जो ये धारा बता रहे हैं 109A और 258 या 358 शायद उसमें लिखा हुआ है, तो उन धाराओं में कहते 10 साल तक का कारावास है। अब उसमें मुख्य जो धारा है 307, ये क्यों नहीं उसमें ऐड की गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रहार जो उसके सर पर किए गए थे वो जानबूझकर किए गए प्रहार थे और किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त थे। तो उन पर क्या हो रहा है
ये बड़ा प्रश्न है। जितने भी लोग अभी अंदर से बाहर आए हैं उनकी एक तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, उनसे बात भी करें, क्या कुछ हुआ है उस पर भी नजर रहेगी। शराब का काम चल रहा है और तमाम लोग जो डरे हुए हैं उनको एक मैसेज देने की आवश्यकता पुलिस की तरफ से कि उत्तराखंड की पुलिस मजबूत है और इस प्रकार के शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमें उम्मीद है कि क्योंकि हम लोग भी सहयोगी हैं, चाहते हैं कि राज्य का और राज्य के जो तमाम लोग हैं उन पर उम्मीद बनी रहे पुलिस पे। अगर पुलिस प्रशासन ने इस प्रकार से नहीं किया तो निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे, पुलिस के खिलाफ भी करेंगे और सरकार के खिलाफ। निश्चित रूप से उन्होंने कहा है, हमने टीमें भेज दी है, जैसे एसपी साहब ने कहा है। हमने करे 4-5 घंटे का हम समय ले रहे हैं, हमने टीमें भेज दी हैं, हम उनकी कुड़की भी करेंगे घर की। और जो पुलिस वाले जो हमने मांग की है, जो पुलिस वालों के संरक्षण में जो एक काम चल रहा है उनको सस्पेंड भी किया जाए। उन्होंने आश्वासन दे दिया कि आश्वासन पे भाई निश्चित रूप से हम यहाँ पे उनसे उम्मीद लेकर आए, उन्होंने हमारी उम्मीदों को हमारी बातों को माना है। अगर नहीं मानेंगे तो हम और ये देखिएगा महिलाएं हैं एक तरफ और आक्रोशित हो रही है। आपका क्या कहना है? भाई साहब मेरा ये कह रहे हैं कि 4 घंटे ठीक है, हम 4 घंटे उनको देते, मुजरिम थाने में आएगा और कुड़की हमारे सामने होगी। हम मुजरिम 4 घंटे यहीं बैठेंगे, हम 4 घंटे यहीं बैठेंगे, यहीं भी चलेगा, कहीं नहीं जाने वाले। हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे। मेरी सबसे प्रार्थना है कि यहीं बैठो, मुजरिम यहीं आएगा अंदर। जब तक मुजरिम नहीं आएगा हम कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुलिसकर्मी थे उनको भी सस्पेंड किया जाएगा। बिल्कुल सस्पेंड, उनको बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि उनके सामने हुआ है। नहीं, उनको तो बर्खास्त करना चाहिए। सस्पेंड तो छोटी मोटी बात है, फिर दोबारा बहाल कर उनको बर्खास्त करना चाहिए। आइए एक और चीज जो समझ में आई है, क्या कह रहे हैं भाई साहब? देखिए कल जानकारी आई है अभी थोड़ी देर पहले अंदर से कि तस्करों ने जो पहले ही तहरीर लिखवा रखी है। ये लोग मारपीट के इरादे से आ रखे थे, इन्होंने मारपीट करी है वहाँ पे। तो इन्होंने क्रॉस रिपोर्ट, जिसे ये कहते हैं बार बार क्रॉस रिपोर्ट, जो भी अलग अलग आदमी की रिपोर्ट लिखनी चाहिए। और ये जो है जबकि अपने मामलों में रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, यहाँ पर आदमी बिठा रहते हैं, लेकिन इन्होंने जो है अभी इस बात को कही है पीछे कि भाई क्रॉस रिपोर्ट लिखाई गई और ऑलरेडी जो है योगेश जिंदल के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा हुआ है। ये हम भी सोच रहे थे, सुबह वही बात कर रहे थे। मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, ये नेगी जी है हमारे साथ। कुछ समय पहले एक मंत्री ने इनसे भी हाथापाई की थी, भरे बाजार इनको भी थप्पड़ मारा गया था। उस समय भी अगर वो जो जनता इकट्ठा हुई तो थी वैसे काफी, लेकिन सोचिएगा अगर उस समय ही कमान में होती तो आज एक और हमारा पहाड़ी भाई पिटा नहीं होता। क्यों भाई? सबसे बड़ी चीज क्या है ना, एक होती है एकता, एक होती भीड़। तो भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता, एकता का चेहरा होता है। तो यहाँ पर एकता नहीं है और ना कोई संगठित है। अभी आप ही देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो मैंने थोड़ी देर पहले एक हल्की नजर पड़ी कहीं पे, किसी ने भेजा मुझे, भाई यूट्यूबर लिखा हुआ। आपको किसने अधिकार दिया किसी को यूट्यूबर कहोगे, क्या कहोगे? अगर तुलनात्मक करने लग गए ना तो हम भी तुलनाओं में आएंगे। तो भैया जितने भी जो बड़े बड़े जिनको आप न्यूज चैनल कहते हो, सारे इंटरटेनमेंट के लिए चैनल खोले गए हैं वो, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक वेबसाइट के अलावा जो है उनके पास अगर कुछ दिखा दो तुम दस्तावेज, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं बन रखी है। तो आरएनआई में खाली प्रिंट मीडिया की पॉलिसी बन रखी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पॉलिसी नहीं है। दूसरे जो पोर्टल वाले वो भी जो है वेबसाइट वाले हैं। तो जिसकी होटलों की वेबसाइट चलती है, किसी की काम धंधे की वेबसाइट चलती है, किसी के संगठन की वेबसाइट चलती है, तो सारे पत्रकार बन जाओ। उसमें भी एक और चीज है, आज 150 करोड़ रुपए का जो इन्होंने अभी आरटीआई डाली थी, 150 करोड़ रुपए के विज्ञापन उत्तराखंड से गए हैं इन वेब पोर्टल और अखबारों। आज उन अखबारों में से कितने चेहरे हैं यहाँ पर वो आप भी समझ जाइएगा। 150 करोड़ के विज्ञापन, और सोचिएगा आधे से ज्यादा मालिक बाहर के हैं, जो हमारे लोग काम भी कर रहे हैं, शायद वो किसी ठेकेदारी प्रथा में वहां पर लगे हुए हैं। कहाँ जा रहा है ये पैसा? प्रदेश का ही पैसा। 150 करोड़ में से क्या कुछ नहीं हो सकता था? देखिए आप तो उसकी बात कर रहे हैं, अगर हम विज्ञापन के ऊपर आए तो दामी जी खुद के विज्ञापन में इतना रुपया खर्च कर रहे हैं पर्सनल। और एक योजना पीछे आपने देखा होगा, चुनाव होने थे उससे पहले आया था कि हमने वृद्धा पेंशन में इतना बढ़ावा कर दिया, क्षेत्र पंचायतों को ये दे दिया, फलानों को दे दिया। उसके पूरे प्रदेश भर में नहीं भी लगे तो अरबों रुपए के विज्ञापन लगे हैं। और सबसे बड़ी समस्या आप देखिए, कुछ पत्रकार अंदर हैं, इनके ऊपर कौन सी स्टैंप लगी हुई है। और इसमें से मैं 3-4 तो ऐसे उठा के ले जो यूट्यूबर ही है, हम 2-4 को उठा के ले आते हैं बाहर। तो भैया उन्हें कैसे, क्योंकि वो जो है पुलिस से मिले हुए हैं। ऐसी जो है जो प्रेरणा बिष्ट है आबकारी निरीक्षक यहाँ ऋषिकेश की, उनको जब फोन करते हैं हम तो वो जो हमारा फोन नहीं उठाती, डिमरी जी का नहीं उठाती, और वो किसका फोन उठा लेती है, जो अन्य पत्रकार जिनसे इनकी सांठ-गांठ है। तो ये सारे बिके हुए हैं सब। आप लोगों को भी भैया हमारा सुझाव यही है, अगर 2-4 साल ऐसी चलता रहा देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो भैया हम तो जो है पुलिस के पास आने से बढ़िया माफियाओं के पास जाना पसंद करेंगे।
कई फिल्में आ चुकी है इसके ऊपर। और मैं एक फिल्म का उदाहरण दूं, भैया एक फिल्म था उसमें बाप जी करते हो किसी गुंडे को, एक पुलिस वाला खड़ा होता, बाप जी मेरी पत्नी को छुड़वा दो, तो कहता 2 दिन बाद छोड़ूंगा, कब तक तू जा या यहीं खड़ा रहे। उसका बच्चा वहां रो रहा होता, फिल्मांकन था वो, लेकिन वो फिल्मांकन नहीं है, वो हकीकत है। और आने वाले समय में ऐसे परिदृश्य हमें जो है उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे अगर यही दशा रही। और आज जो है इन लोगों ने जिस प्रकार से परिवार को परेशान करके एक फर्जी छोटी सी एक एप्लीकेशन, 2 शब्द नहीं लिखे थे, भाई ने लिखे थे शब्द, ये भैया है, इनको उनकी माता जी को परेशान करा, भाई ने लिखा। और एक धारा, ये धारा देखिए, कुछ नहीं है, ये धारा है 352। वो 10 साल का कठोरवास कौन सी बदलवाई है? उन्होंने कहा है कि अभी कानून चेंज हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो 109(1) लगी है ये 307 थी, तो अब धाराएं चेंज हो गई है, तो 10 साल का कठोरवास बताया। अब दरअसल पहले आईपीसी की धाराएं होती थी, अभी बीएनएस, तो ये उसके हिसाब से 109(1) की जो बात हो रही है, 109(1) जो लिखा हुआ है, और ये 352 इनकी परिभाषाएं आप गूगल कर सकते हैं। अधिवक्ता कोई देख रहे हो तो वो आप टिप्पणी कर सकते हैं कि भैया ये कितनी सीरियस धाराएं हैं, 352 और 109। पर जो भाई भी कह रहे हैं नेगी जी, बड़ी चिंताजनक विषय। सबसे बड़ी चीज क्या है, जिस प्रकार से अभी भाई को गुमराह करके भेजा ना, क्योंकि हम तो भुक्तभोगी है, गुमराह इसलिए बोल रहा हूँ, और कान खोल के सुनो जितने से देख रहे हैं, और समझिए भी बात को, समझने का भी प्रयास करो। गुमराह इसलिए करा है, इस भाई के इसमें एक नाम चढ़ा रखा, बाकी नाम चढ़ जाएंगे तो नाम हट भी जाएंगे, चढ़ जाएंगे वो नाम हट भी जाएंगे, और धारा चढ़ जाएगी। अरे एक बार ही चढ़ाओ, आज खाली एक ही को तो पकड़ के लाएंगे नहीं है, बाकी को तो नहीं लाएंगे। मैं कहता हूँ हम जो नाम देते हैं, हमें जो पता लग गया पूरा पक्का कि किसने क्या करा, किसने षड्यंत्र रचा, किसने क्या करा, नाम देते लेके आओ ना पकड़ के, नहीं लाएंगे, ये सिर्फ एक को लेके आएंगे, बाकी को नहीं लेके आएंगे, ये स्थिति। और सुरक्षा की अगर बात करें, हमने यहाँ पर काफी दिनों पहले एक अल्टीमेटम दे रखा है राष्ट्रीय जनता पावर के नाम से, अपने संगठन के नाम से, कि भाई हमारे जो साथीगण और हम हैं और तमाम जो लोग, जो पत्रकार हैं चाहे अन्य लोग हैं, उनको सुरक्षा दीजिए जो इस प्रकार के कामों को रोक रहे हैं। और इन्होंने हाँ कहा है, वो इनके पास विचाराधीन पड़ी है। अभी एक वो युवा जो थोड़ी देर पहले हमारे यहीं पर उनके नाम ले रहा था खुल के, उसने बोला कि पहली वीडियो उसने बनाई वो स्कूटी के पास में, क्या उसकी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? उसकी सुरक्षा कौन देखेगा? क्योंकि वो राठी और औरों के भी नाम ले रहे हैं। देखिए हमारे देश के अंदर ये स्थिति हो गई है, अगर जो आज की घटनाक्रम है, मैं इसके ऊपर कह रहा हूं, मैं अगर बैंक चोरी हो रहा होगा, पुलिस वाले बाहर खड़े होंगे तो कहेंगे जाकर रिपोर्ट लिखा मैनेजर, तब हम कार्रवाई करेंगे। मेरे सामने चोर भाग रहा है, मैं नहीं पकड़ूंगा लुटेरे को, तो ये स्थिति आ गई है। चलिए क्या कुछ होता है इस प्रकरण में हम बने रहेंगे यहाँ पर और आपसे जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। पर 4 घंटे का जो समय मांगा गया है वो कितना पूरा होने वाला है, क्या होगा इसमें पूरे मामले में? हाँ जी भाई, हाँ वो उनसे बात हुई थी, वो वही युवा है जो लगातार इन चीजों पर वो कर रहे हैं, वो मौके पे था। हाँ चश्मदीद थे वो। अरे पुलिस वाले विवेचना से गवाह में नहीं लेंगे, हम बता रहे हैं पुलिस वाले ने गवाही में भी नहीं लेंगे। जो लड़का ये चश्मदीद था, ये जो चश्मदीद लड़का था, ये क्या है, ये पुलिस वालों की इन्हीं की बात हो रही थी। एक नाम और याद आया मेरे को, अनीक नाम का एक व्यक्ति और था वहाँ पे, अनीक कश्यप है या पता नहीं सर, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, बट वहाँ पे एक अनीक कश्यप भी था, जिन्होंने बहुत समझदारी से हमारे पत्रकार महोदय को घेरा, कमरे के अंदर ले गए, लेडी से आगे कर दी, बहुत इल्जाम लगाए गए उन पे, बट वो ऐसे लोग नहीं है, हमें पता है, आपको भी पता है। हम सबको, पूरी ऋषिकेश की जनता को एक होके हमारे पत्रकार महोदय, सबसे बड़ा अभी प्रश्न ये भी है कि क्या इनकी सुरक्षा कैसे होगी? मेरी सुरक्षा कौन करेगा सर? और ये नेगी जी है और इनके तमाम लोग जो साथी हैं, जो हमेशा बात करते रहते हैं, पत्रकारों की बात करते हैं, पत्रों के, देखिए हमने क्लियर कर देते हैं, हमारी सुरक्षा हम तो भगवान भरोसे जी रहे हैं। अच्छा सर, हम इनके भरोसे नहीं जी रहे, ये अपनी सुरक्षा कर ले, बहुत है इनके लिए। ये जो टुकड़ों में बिके हुए 500, 100, 200 रुपए, 1000 में बिके हुए हैं, जो 5000, 10,000 में बिके हुए हैं, ये सारे के सारे बिके हुए हैं, ये पैसों चलते हैं। और इन्हीं को मैं बता रहा हूँ, ये कई किस दिन खड़े होंगे और सुनील गंजे को बोल रहे हैं बाप जी मेरी पत्नी को दे दो, बस वो कहेगा मेरा लड़का मजे ले रहे हैं, उसे लेने दो, बस ये स्थिति है। मैं सही बता रहा हूँ, स्पेशल बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है, ये दिन आना है और डेफिनेटली आएगा, इन्हीं के साथ आएगा सबसे पहले। क्या सोच रहे हैं? ये बहुत मुझे आपको याद होगा पिछले 1-1.5 महीने पहले यही 6 नंबर पुलिया के पास में भारद्वाज के साथ जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, तब भी ऐसे ही प्रकरण था जी। और आज फिर वही ऋषिकेश में हो रहा है। ये कब तक होता रहेगा हमारे प्रदेश में? बहुत जरूरी है हम सब लोगों को एक होना, सोचना, समझना। जुड़े रहिएगा, क्या कुछ होता है बताते हैं आपको। नमस्कार।